हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, ऐसा है, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एक्चुअली क्या है, जमाना बदल रहा है। किसी जमाने में कोई कस्टमर अगर किसी सप्लायर से सामान खरीदने जाता था तो देर यूज टू बी सेलर्स मार्केट। कहने का मतलब, सेलर्स मार्केट का क्या मतलब, कि सेलर खुद डिसाइड करता था कि मेरे को इसको सामान बेचना है, इतनी मेरी कॉस्ट है, इतना मुझे प्रॉफिट मार्जिन, तो कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच चलती थी जनरली। और ठीक है जी, अल्टीमेटली क्या थे, सप्लायर्स लिमिटेड थे और बायर्स अनलिमिटेड या बहुत ज्यादा थे। तो अल्टीमेटली हम क्या कहते थे, ये सेलर्स मार्केट है या सप्लायर्स मार्केट है। लेकिन आज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो गया, सेलर या सप्लायर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई है। और साथ में फिर अब जो मार्केट है वो क्या हो गई है, वो हो गई है बायर्स मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, रेवोल्यूशन आ गया है, ट्रांजिशन आ गया है। सेलर से अब मार्केट जो है बायर्स मार्केट हो गई है, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा है, उनमें कंपटीशन है। और एज सच बायर जो हैं वो खरीदते हैं, वो खरीदना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली दे डिसाइड किससे खरीदना है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या प्राइस वो देने को तैयार है। एंड अकॉर्डिंगली ये जो सेलर्स मार्केट से बायर्स मार्केट हुई है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत समय में जाके हुई है। और इसके अगर कोई आपसे कोई कारण पूछे तो सिर्फ और सिर्फ सप्लायर्स बढ़ गए हैं। भाई सप्लायर्स बढ़ गए हैं, और सिर्फ ना, एक बात बोलूं, जमाना जो बदला है ना, जमाना कैसे बदला, अगर आपसे कोई पूछे व्हाई दिस चेंज हैज अकर्ड, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस चेंज, तो आप क्या कहोगे। सबसे पहली चीज तो देखो दोस्तों, पहले मैनुअल काम होते थे, आज की डेट में टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और ऊपर से पहले जो है सिर्फ और सिर्फ लोकल कंपटीशन होता था, लोकल सप्लायर होता था। आज की डेट में जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इंटरनेशनल जो है ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रांजिशंस हो रहे हैं, इंटरनेशनल जो है चीजें बदल रही हैं और टेक्नोलॉजी बदल रही है। दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। पहले मैनुअल काम करते थे लोग, मैनुअली प्रोडक्शन होती थी, और आज की डेट में जो है प्रोडक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से या मशीन्स की हेल्प से की जा रही है। उसके अलावा और कोई पूछे तो जी, मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस एक्चुअली क्या है, हम लोग ये कह रहे हैं जमाना जो बदल रहा है मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे बदल रहा है, छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे नहीं है। और साथ में फिर सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, सोशल चेंजेस आ रहे हैं। भाई पुराने जमाने में देखिए, गर्ल चाइल्ड नॉट गुड, गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे तो सिस्टम्स होते थे पुराने जमाने में, है ना जी। पुराने जमाने में कोई भी साइंस की चीज होती थी उसको जादू कह देते थे लोग। आज की डेट में पीपल नो हाथ की सफाई, जादू, क्या चीज, क्या डिफरेंस है बेसिकली। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दोस्तों, ये जो रीजंस हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर सच चेंजेस। नंबर एक, इंटरनेशनल ट्रांजिशंस। इंटरनेशनली जो है ओवरऑल चेंज आए हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो लेवल पे, माइक्रो नहीं, बड़े लेवल पे चेंज आया है। साथ में फिर हम लोग कहें सोशल चेंजेस आए हैं। और सिर्फ यही नहीं, सोशल चेंजेस क्यों बोलते हो, why do you forget the political changes, so many parties, political changes, इतना कुछ बदल रहा है। और इस कारण से हम लोग कह रहे हैं आज जो है, जो कंज्यूमर है या कस्टमर है, उसकी मार्केट है। तो एक्चुअली आज अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट, आज के बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप कहेंगे देखिए जी, ऐसा आपने यहां पर मनमोहन सिंह जी को देखा होगा, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए थे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाम की चीज लेके आए थे, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लाइसेंस राज खत्म करेंगे, और जो है लिमिटेड प्रोडक्शन रोकेंगे, और जितना बेच सकते हो बेचो, कंपटीशन को बढ़ावा देंगे, और एज सच ग्लोबलाइजेशन होगी। और ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी है भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनी, और उसने ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रमोट किया, सपोर्ट किया।
उसके अलावा अब ग्लोबलाइजेशन अगर हुई तो सिर्फ लोकल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन बढ़ गया। इंटरनेशनल कंपटीशन, फियर्स कंपटीशन अमंग्स ऑर्गेनाइजेशन विद इन एज वेल एज अक्रॉस द कंट्रीज। तो दोस्तों कंपटीशन बढ़ा विद इन दी as well as across the countries, within the same country, within the same locality, as well as international भी competition बहुत बढ़ गया। once again let us see दोस्तों, ऐसा है characteristics of today modern business environment। आज की डेट में आप कैसे जानते हैं? आज की डेट में आप देखिए, गुच्ची खरीदना है, आरमानी खरीदना है, एलवी खरीदना है जी, या फिर टेक एन एग्जांपल, आपको बर्गर खाना है मैकडॉनल्ड्स का या केएफसी का है जी, चाइनीज फूड खाना है या एज द केस में भी आपको टाकोस खाने हैं टाको बेल के, आपको पिज्जा खाना है इटालियन या, सो यू सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? टुडे बिजनेस एनवायरनमेंट में ग्लोबलाइजेशन है और वर्ल्ड इकोनॉमी, साथ में फिर क्या है, फियर्स कंपटीशन है, ना सिर्फ लोकल लेवल डोमेस्टिक लेवल पे बट अक्रॉस द कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा क्या है, आपने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, तो आपको आइडिया होगा किसी किसी कंट्री में कोई रिसोर्स जो है ज्यादा होता है और किसी किसी कंट्री में, एंड हेंस हम लोग क्या कहते हैं, किसी किसी जगह पे प्रोडक्शन या सर्विसेज की जो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है। वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, किसी कंट्री में राइस ज्यादा बन रहा है, किसी में शुगर केन ज्यादा उग रही है, किसी में टेक एन एग्जांपल ऑयल ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली ग्लोबल एक्सेस कैपेसिटी है इन प्रोडक्शन सर्विसेज इन सम एरिया ऑफ डेवलपमेंट, और सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, सबके पास अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, आज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में ग्लोबलाइजेशन है, मैक्रो लेवल पे कंपटीशन है, सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, और किसी के पास एक्सेस कैपेसिटी है और किसी को अगर चाहिए तो फिर वो अरेंज करते हैं, भाई वहां से सस्ता मिल रहा है वो खरीद लेते हैं। देन उसके अलावा जो है, आज मैनेजरियल मेथड्स जो हैं वो बहुत ही बदल गए हैं। पुराने ट्रेडिशनल जो मैनेजमेंट सिस्टम थे, आज की डेट में न्यू मैनेजमेंट सिस्टम आ गए हैं। आज की डेट में ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं, वी विल डू कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हम लोग रेगुलर इंप्रूवमेंट करेंगे, जैसे थे जहां थे वहां नहीं रहेंगे। और हम लोग जो है, वी सी दैट नॉलेज जो है दैट फ्लोज from one place to other, from one person to another, and accordingly data इतना आसानी से available है because of the use of computers। तो hence हम लोग क्या करें, availability and accessibility of data and knowledge, आज की डेट में जमाना ऐसा है भाई। अब आप एक बात बताओ यार, आप सोचो, आपका मोबाइल फोन से आप कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो, आपने गूगल मैप्स वगैरह डाला हुआ, सब पता है उनको। आप खाते क्या हो, आपके जो भी अलग अलग खाने पीने की एप्स हैं उनसे पता चल जाते हैं, उनके टाइमिंग्स पता चलता है, आपके फूड की प्रेफरेंस, तो उसके बेसिस पे आपकी एडवर्टाइजमेंट जो आपको दिखानी है वो दिखाई जाएंगी, आपकी मूवीज की प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको सजेशंस मिलते हैं, सो ऑन। सो अकॉर्डिंगली टुडे डेटा इज अवेलेबल एंड नॉलेज इज अवेलेबल, एंड हेंस आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। और आज की डेट में जो है इतना, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो है आसानी से और टाइमली हो पा रही है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एज वेल एज सर्विसेज की अवेलेबिलिटी। ऊपर से क्या है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है, टुडे एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स, वेरी फास्ट शिप्स हैं, है जी। सो टुडे द ग्लोबल ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी इजी। आज की डेट में इधर से उधर मूव करना बहुत आसान है। तो आज का बिजनेस एनवायरनमेंट ये है। तो अकॉर्डिंगली ग्लोबल कंपटीशन के कारण जो है, हर बिजनेस एंटिटी को आज की डेट में अपनी क्वालिटी पे फोकस करना जरूरी रहेगा। अपने प्राइसिंग तो देखने ही पड़ेंगे, साथ में क्वालिटी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे राइट नाउ इज एन एरिया विच वी कॉल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, या शॉर्ट में हम लोग उसको COQ भी कह सकते हैं।